नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं जो यहाँ नांगलबेड़सी गांव है दौसा के अंदर, वहां पे करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। एक मिनी बैंक है जो आप देख रहे हैं, मिनी बैंक है दौसा की, जिसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। गांव के लोगों को अभी तक इसके बारे में कोई पता नहीं है कि कितना घोटाला हुआ है। लगभग 5 करोड़ का घोटाला अभी तक डॉक्यूमेंट्स में, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में सामने आ चुका है। इन लोगों ने फर्जी ऋण, लोगों को फर्जी ऋण दिया है, लोग थे नहीं उपस्थित, उन लोगों के नाम से फर्जी ऋण बना के व्यवस्थापक और अध्यक्ष काफी लोगों ने मिलकर इसमें धांधली की है। उसके संदर्भ में अपन आए हैं यहाँ, साथ ही रजिस्ट्रार ऑफिस से जो कार्रवाई हुई है इसके संदर्भ में बात करेंगे, देखेंगे। आप इस बैंक का दृश्य देखिए, आप इस बैंक के अंदर कोई भी उपस्थित नहीं है। आप इस बैंक के अंदर आज देखेंगे, बैंक के अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं है। सारे बैंक के कर्मचारी जो भी हैं बता रहे हैं दौसा ऑडिट में गए हुए हैं। ऑडिट का मार्च के अंदर टाइम होता है, अब ऑडिट हुई है नहीं हुई है, इसके संदर्भ में जो भी यहाँ पे कर्मचारी, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उससे बात करते हैं, वो बताएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। साथ ही जो यहाँ के लोग हैं नांगलबेड़सी को, जिन लोगों के अकाउंट्स खुले थे, जिन लोग परेशान चल रहे थे, जिनके पैसे संबंधित परेशानी थी, जिन्होंने खाते में पैसे जमा करे, उन लोगों का भविष्य क्या होगा। सरकार जिन गरीबों के पैसे इस बैंक में जमा हुए हैं, उन गरीबों के पैसे वापस सरकार देगी या इन लोगों की संपत्ति के द्वारा वसूले जाएंगे, क्या होगा, इसके संदर्भ में बात करते हैं अपन कर्मचारी से। आप यहाँ कब से काम कब से कर रहे हैं? 1 साल भर हो गया। आपको यहाँ कोई धांधली का कोई पता होती है क्या? यहाँ के सारे कर्मचारी कहाँ गए? दौसा गए हैं। आपको थोड़ी पता है? दौसा बोल के गए थे कि वो ऑडिट पे चक्कर में जा रहे हैं दौसा। जब से न्यूज़पेपरों में इसकी विज्ञप्ति से, जब से ये फर्जीवाड़े की सूचना आने लगी है, तब से इस बैंक के कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है ही नहीं। ये कर्मचारी के भरोसे, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भरोसे, जो अभी नाम में भी नहीं है, लिस्ट में भी, जो एक रिकॉर्ड में जो बंदा का नाम नहीं है, एक गरीब आदमी है जो इसको यहाँ छोड़ के गए हैं। इसके भरोसे पूरी बैंक छोड़ी हुई है। आप देखेंगे आगे जाके क्या होता है इस बैंक में और सरकार क्या करती है। पास ही बैंक के पास जो यहाँ के गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, इन लोगों को ये भी पता नहीं है कि यहाँ कितनी समस्या हुई है। ये अनजान है इस समस्या से कि भाई हम इन लोगों को बता रहे हैं खाता भी लगभग नहीं है इन लोगों का, और ये कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। आपका शुभ नाम क्या बताएं? ये रामलाल जी हैं, यही बैठते हैं मिनी बैंक के सामने, लेकिन इनको ये पता नहीं कि इस बैंक में कोई घोटाला भी है। गांव के लोग, अभी किसी को भी पता नहीं लगभग इस गांव में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। आप लोगों को पता है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है इस बैंक के अंदर? इस बैंक में घोटाला हुआ है संबंधित किसी को पता नहीं है। सिर्फ ये लोग यहाँ बैठते हैं सिर्फ क्योंकि सामने चाय की थड़ी है और यहाँ चाय की थड़ी पे बैठते हैं। ये गरीब आदमी जो चाय पिलाता रहता है, जो काम करता है यहाँ पे। लेकिन इस बैंक में जिन लोगों के पैसे उलझे हैं, लोग पैसों से परेशान होंगे, उनके साथ सरकार क्या करेगी? उनको पैसे दिलाएगी या इन जो नांगलबेड़सी के गरीब लोग, जो कमा के, किसान लोग कमा के इकट्ठे करते हैं पैसे, उनका क्या होगा? ये सरकार कब तक जवाब देगी, देखते हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार सर, शुभ नाम क्या आपका? बाबूलाल गुप्ता। बाबूलाल जी, आप इस जो नांगलबेड़सी कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के सहायक रहे 2017 से जी। तो आप बताएंगे इस बैंक में ये जो अभी घोटाला हुआ है, क्या ये पहले से ही था या फिर आपके कार्यकाल में हुआ? सर, मेरे को जो पीडीएस का काम दिया गया था, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी थी नहीं। मेरे पास केवल मात्र मेरे पास पीडीएस का काम था। नहीं, इसमें 2 साल से इसमें बैंक के अंदर जो था वो मेरे सामने कोई कागज नहीं आई, मेरे को दिया ही नहीं गया। मेरे को चार्ज के मात्र पीडीएस का दिया गया था। 3 साल से इस बैंक के अंदर बोगस ग्राहकों को लोन दिए, मतलब जो ग्राहक थे ही नहीं उनको भी लोन दिए गए कि भाई इन लोगों को लोन दिया। सर, ये मेरी जानकारी नहीं, मेरे पास पीडीएस का काम था ओनली। गेहूं, चीनी, तेल का, केरोसिन का जो बांटने का काम था वो मेरे जिम्मे था। 3 साल तक मैंने ये काम किया। तो आप सब व्यवस्थापक थे, आपके साइन वगैरह भी होते होंगे, कहीं साइन हुए आपके? नहीं, केवल मेरी मात्र हाजिरी में रजिस्टर में और पीडीएस का काम वितरण का, जो पोस्ट मशीन रहती है वो चलाने का काम और गेहूं बांटने का काम। तो ये लोन का काम कौन देखते थे? लोन का काम दीनदयाल जी और कैलाश जी शर्मा दोनों ही देखते थे। तो ये इस संबंध में आपको कभी पता चला है कि भाई इस बैंक में घोटाला भी हो सकता है? सर, मेरे को यहाँ बैठने का केवल मात्र हाजिर करने जाता था, पीडीएस का काम करता रहता था मेरा। आपको क्या सैलरी मिलती थी यहाँ पे? मेरे को पहले 3000 दिए गए और 3000 का वो चेक दिया गया, जो वो हो गया, रिटर्न हो गया। चेक कब दिया था आपको? चेक मेरे को दिया गया था मार्च में, 15 मार्च का। 15 मार्च 2020। वो बाउंस हो गया चेक? बाउंस हो गया थे। अब उसके संबंधित कोई कार्रवाई की आपने? कार्रवाई कर रहा हूँ सर, मैंने वो वकील साहब को नोटिस के लिए मैं दे के आया हूँ। तो अब इस जो बैंक में घोटाला हुआ है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? जो घोटाला हुआ है, जो बोगस ग्राहकों को लोन दिया है, अभी कागजों में 5 करोड़ के लगभग तो घोटाला आ रहा है। सर, तो ये तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना।
अपने ग्राहकों की, जैसे उनको घोटाला, सब पढ़े लिखे हैं जमाने में, तो और उनकी भी कमी है। वो नहीं तो जैसे कि बैंक में आप भी व्यवस्थापक थे, जी। सब व्यवस्थापक, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस मामले तो में। सर मेरे पास पीडीएस का, तो मेरा काम वेल अप टू डेट चल रहा है। मेरे पीडीएस में तो मेरी कोई शिकायत ही नहीं है। तो आपने कभी अध्यक्ष से संबंधित बात नहीं हुई आपकी? अध्यक्ष साहब ने मेरी इस संबंध में, अध्यक्ष साहब की वो जिम्मेदारी बनती है, वो देखते कितना, मेरे को तो यही पता नहीं है भाई कितने की लोनिंग जा रही है, लिस्ट बन रही है और कितना वेतन किया जा रहा है। मेरे को इस संबंध में मेरे पास कोई रिकॉर्ड इन्होंने दिया ही नहीं मेरे को। वैसे हर बैंक की महीने में एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में आप नहीं महीने जाते? में 2 बार मीटिंग होती है कायदे में, लेकिन यहाँ मीटिंग संबंधी कोई आज तक हुई नहीं मीटिंग। यहाँ मीटिंग, इस बैंक में मीटिंग नहीं होती जी थी? नहीं। एक बार मीटिंग हुई थी, 7 साल में एक बार मीटिंग नहीं हुई। और आप जैसे मीटिंगें नहीं होती थी, इसके संबंधित शिकायत नहीं करते थे क्या आप कोई? शिकायत तो सब ये गाँव वाले करते। और आप ये बताओ, गवर्नमेंट से रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई कार्यालय में चेकिंग के लिए आते थे क्या? नहीं, कोई नहीं आता था यहाँ। न एमडीएफ साहब के यहाँ से कोई आता था, न किसी दफ्तर से कोई नहीं आता था यहाँ से। गवर्नमेंट अधिकारी कोई आके चेक नहीं कोई करता? था। कभी किसी ग्राहक ने शिकायत भी नहीं करी नहीं संबंधित? सर, शिकायत नहीं की। शिकायत करते तो पीडीएस की करते, सब मर गए, उन्हें बता। और इस संबंध में कुछ कहेंगे आप? जी सर, नहीं। अध्यक्ष जो है इसके रामस्वरूप जी, उसके बारे में कुछ कहेंगे आप? नहीं सर, वो तो उनके बारे में क्या कहें, वो ही बैठते थे ज्यादातर। मीटिंग कभी उन्होंने ले ली, जब मीटिंग ले जब बैठे, जब तो कुछ इसके बारे में बताएं। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुझे पता ही नहीं इस चीज में कि भाई हाँ, मैं तो भरोसा करता था इन व्यवस्थापकों पे। तो भरोसा क्यों किया उन्होंने? गलत किया भरोसा किया। और कि जो यहाँ और व्यवस्थापक है कैलाश जी शर्मा, उनके बारे में कुछ कहेंगे आप? जी नहीं। सर, आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव अकाउंट है यहाँ पे, क्या कहेंगे इसके बारे में? आप जो घोटाला हो रहा है इस बैंक में। तो मेरे को तो जो लग रहा है, ऐसा लग रहा है अब ये घोटाला है या नहीं है, लेकिन मेरा तो इन पर अटूट विश्वास है। जिस रोज से बैंक खुला था उस रोज से ही मैंने एफडी करवा दी, और एफडी भी खुद व्यवस्थापक जो कैलाश शर्मा है वही जाकर के भारतीय स्टेट बैंक से पैसा लेकर के आया था और उसी ने ला करके अपने बैंक में जमा कर दिया। उसका कारण ये था कि इनके परिवार के प्रति मेरा रुझान था और व्यवहारिक स्थिति ज्यादा है। जब से एक अखबार में ही आपको परेशानी हुई होगी, क्या फील कर रहे हैं जब से अखबार में आई घोटाले की? मेरे को नहीं हुई परेशानी। मेरा जो पैसा था मेरा अकेला का तो था नहीं, मेरे कम से कम 7 आदमियों का पैसा था। वो करीब करीब इन्होंने दे दिया। मुश्किल से जो भी है 40, 45, 35 जो भी जितना भी है, वो मेरे को अकाउंट पूरा ध्यान नहीं है, तो वो पैसा अभी मेरे को बोल चुके हैं। मैं आपको 2-4 रोज में पैसा पूरा पेमेंट कर दूँ। ठीक। अतुलित संसार, आपकी खबरों का संसार। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।